ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है कि 2014 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए वो भी तैयार है, उनकी पार्टी भी तैयार है। आज जब उन्होंने निशाना साधा कांग्रेस पर और कांग्रेस के परिवार पर, उसके बाद तमाम कांग्रेसी नेता बौखला उठे और एक के बाद एक उनके बयान आने लगे। किसी ने उनकी तुलना सांप बिच्छू से कर दी, किसी ने यह कहा कि वो राष्ट्रीय नेता बनने के लायक ही नहीं है, वो तो एक क्षेत्रीय नेता है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी पूरी बौखलाहट में नजर आई। आज दिन भर बयानबाजी का दौर जारी रहा। आपको सुनाते हैं सबसे पहले कि राशिद अल्वी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जिक्र करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है। तो साफ तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बयानबाजी इसीलिए की, इस तरह का भाषण इसलिए दिया ताकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरा जाए। यही वजह है कि प्रणब मुखर्जी का नाम लिया, ऐसा कहना है राशिद अल्वी का। कांग्रेस के दूसरे नेता भी बयानबाजी से पीछे नहीं रहे। अगर बात करें मणिशंकर अय्यर की, जैसे बयानों के लिए वो जाने जाते हैं, आज भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया है। आज उन्होंने मोदी की तुलना सांप बिच्छू से कर दी है। दिखाते हैं आपको। मैं तो कहता हूं कि वो एक सांप, वो एक बिछुआ है और ऐसे गंदे आदमी की तरफ से आलोचना हुई तो वो अपने आप में प्रशंसा बनती है। इसको खत्म करना देशभक्ति का काम होगा। चलिए, तो बयानबाजी सिर्फ मणिशंकर अय्यर ने नहीं की है, राजीव शुक्ला ने भी आज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम कह सकते हैं कि असंसदीय भाषा होती है। उन्होंने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और साथ ही भाषा जो उनकी थी वो भी मर्यादित नहीं रही। किसी किस्म का कोई भय चिंता हमें नहीं है, चाहे मोदी आए और चाहे तोदी आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोगों को। चाहे मोदी आए और चाहे तोदी आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोगों को। चाहे मोदी आए और चाहे तोदी आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोगों को। चलिए, तो कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है, बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के भाषण के कुछ ही देर बाद कांग्रेसी नेताओं के इस तरह के बयान आने शुरू हो गए और इसी का नतीजा रहा कि बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयानबाजी की जाती रही। बीजेपी की 3 दिनों की बैठक में लगातार बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, देश की बात कर रहे थे, साथ ही ये भी कह रहे थे कि जो विकल्प है वो अब एकमात्र देश के सामने बीजेपी ही है। नारा भी दिया है उन्होंने, संकल्प और विकल्प। अभी आपको सुनाते हैं कि आडवाणी जो कि बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने क्या कुछ कहा इस बैठक में। वो इस बात का गर्व हो सकता है वाजपेयी जी के शासनकाल में ये जो 6 साल रहे उनके 98 से लेकर और 2004 तक, वो देश की उपलब्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ थे। बहुत बढ़िया। मैंने उन दिनों में हम लोगों को कहते थे, हमको भी संदेह होता था। मैंने कहा कि दिक्कत होगी अब, खास करके शासन में आते ही और 2 महीने के अंदर अंदर अणु विस्फोट करना। कानून बना हुआ है अमेरिका का, अगर कोई देश अणु विस्फोट करेगा इस प्रकार से तो उनके खिलाफ ये उनका लॉ है, लगाएंगे। और लगाया उन्होंने। और सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी हिंदुस्तान में, क्योंकि इन दिनों में कारण अगर बताने कि क्यों महंगाई बढ़ी है हम रोक नहीं सकते, तो दुनिया भर के बताते ही है। तब भी बता सकते थे हम। 6 साल तक राज किया और महंगाई नहीं बढ़ने दी। PA1 में महंगाई भयंकर, और उसके साथ वो जिसको कहते हैं ना कैश फॉर वोट्स स्कैंडल। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कि हम हार गए हैं। मार्क्सिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया है, मेजॉरिटी है नहीं, तो फिर अच्छी बात है, कह दिया सबको कि जितना पैसा चाहिए उतना ले लो और खरीदो। और खरीद करके कैश फॉर वोट्स एक्सपोज। हमारे एमपीज ने उनको सार्वजनिक रूप से दिखाया कि कैसे हमको पैसे मिले, और पैसे मिले हम नहीं लेते। ऐसा स्कैंडल कभी एक्सपोज नहीं हुआ कैश फॉर वोट स्कैंडल। और फिर UPA 2 में तो बस स्कैंडल लगातार, और कॉमनवेल्थ गेम्स से जो शुरू हुआ तो आज तक वो अपना हेलीकॉप्टर तक।
तो देखा आपने, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे थे। कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा जो कांग्रेस के शासन में आया है उसे छोड़ना नहीं चाहते थे लालकृष्ण आडवाणी। हर मुद्दे का जिक्र किया, महंगाई का जिक्र किया, सीडब्ल्यूजी से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक का जिक्र किया। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को यहां पर निशाना बनाया है बीजेपी के तमाम नेताओं ने। अगर बात करें अनुराग ठाकुर की, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को संबोधित किया, उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरा है। संदेश हमारे नेतृत्व ने दिया है कि कमीशन वाली सरकार को उखाड़ फेंक, मिशन वाली भारतीय जनता पार्टी को लाना है। उसके लिए कार्यकर्ताओं को तप करना होगा, पसीना बहाना होगा और कमल का फूल खिलाना होगा, तो देश को विकास वाली सरकार। चलिए, तो कमल का फूल खिलाना होगा, तभी देश का विकास हो पाएगा। बीजेपी के तमाम नेता लगातार नरेंद्र मोदी की एक तरफ तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि 2014 के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है बीजेपी। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अब उन्होंने भाषण में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई तो कार्यकर्ताओं का और उत्साह बढ़ा और मुझे लगता है कि जनता सिर्फ बैठी है, जब भी वोट का अवसर आएगा तो कांग्रेस की वो पूरी विदाई करने वाली। तो लगातार बीजेपी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस से ऊब चुकी है इस देश की जनता। जिस तरह से तमाम घोटाले उजागर हुए हैं, उसके बाद आगे आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को वोट करेगी। कुल मिलाकर माहौल तैयार करने की यहां पर कोशिश शुरू हो गई है 2014 के चुनावों के लिए। रुकना एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।